बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवा खाने से पहले ये दुआ लाज़मी पढ़ लिया करें। नाज़रीन, मौजू मेरा है मनी का लेबॉरेटरी टेस्ट क्यों कराया जाता है और बांझपन क्या है। बांझपन जानने के लिए ही मनी का टेस्ट कराया जाता है और सबसे पहले तो मर्द को ही चाहिए कि वो अपना टेस्ट कराए। उसमें जो है वो थोड़े टेस्ट में सारी बीमारी का पता चल जाता है। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो है कि बांझपन की वजूहात क्या है। ये बांझपन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक में से सारी जो मैं आपको बताऊंगा सारी वजूहात हों, उनमें से कोई भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो यह है कि मादा हयात जो है, जो हमारे स्पर्म है, मादा हयात में जो है वो स्पर्म की तादाद का कम होना। जो हमारा मादा होता है इसमें जो स्पर्म होते हैं ना, जिसकी वजह से अगर नस्ल बढ़ती है, अगर वो कम हो, उसमें एक तादाद होती है कि कितने मिलियन तक होना चाहिए 1 ml में। अगर उस तादाद से कम है तो फिर भी जो है ना, ये एक वजह ये भी है। दूसरी जो वजह है वो जो स्पर्म है, जो किरमनिया की शक्ल और साइज में खराबी होती है। और तीसरी जो वजह है वो स्पर्म में हरकत करने की सलाहियत जो है ना वो कम होती है। और जो चौथी वजह है वो जो कारगर नुत्फे होते हैं उसकी पैदावार में कोई खामी होती है। और पांचवी वजह जो है, कुछ हमारे अंदर गुदूद होते हैं, अगर उसमें भी कोई खराबी हो जाए तो उस वजह से भी जो है ना ये बांझपन की शिकायत हो सकती है। एक तो गुदूद होती है हाइपोथैलेमस, अगर इसमें कोई खराबी है तो फिर भी बांझपन की शिकायत हो सकती है। दूसरी है पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तीसरी वजह जो है वो एड्रिनल्स, और चौथी जो है थायराइड। ये जो गुदूद है अगर इसमें भी कोई खराबी आ जाए तो फिर भी बांझपन की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा हमारा जो जिस्मानी निज़ाम है इसमें भी अगर कोई खराबी पैदा हो जाए, फर्ज करें कि अगर किसी को शुगर है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे मरीज जो है वो शुगर है तो सारे बांझपन के मरीज हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इनमें से कोई ऐसे मरीज जिनको अगर शुगर अटैक कर जाए बहुत ज़्यादा तो वो भी बांझपन का शिकार हो सकते हैं। वो भी यानी कि उनके जो किरम है वो इस काबिल नहीं रहते, किरम मनी जो होते हैं स्पर्म्स, कि वो आगे अफजाइश नस्ल बढ़ा सकें। अगली जो बात है वो छोटी आंत का खास किस्म की ग़िज़ा, मसलन गंदम, ज्वार, जौ वगैरह, बाजरा वगैरह, ये सही तरीके से अगर हजम ना हो तो इसकी वजह से भी जो है ना वो बांझपन की एक वजह हो सकती है। इसके अलावा खस्सियों के अमराज, फिर इसके अलावा जिनसी अज़ा पर चोट और भट्टियों पर काम करने वाले जो अफराद हैं बहुत जहाँ पे गर्माइश होती है। इसके अलावा सरतान के इलाज के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो सरतान का इलाज कराते हैं, अगर उनकी ऐसी मेडिसिन उनके अगर साइड इफ़ेक्ट भी कर दिए तो फिर भी बांझपन का शिकार हो सकता है आदमी। इसके अलावा मादा मनविया की जो नालियाँ हैं अगर उसमें इन्फेक्शन आ जाए तो ये भी एक वजह हो सकती है। अगर मेटाबॉलिक खराबियाँ जो है ना इसकी ये भी एक वजह है। मादा मनविया का गैर मुअस्सर इखराज, इसके अलावा अज़ूगे तनासल का सुराख ममूल से हटकर नीचे की तरफ वाक़या होना, अज़ूगे तनासल का सुराख जो ममूल से हटकर ऊपर की तरफ वाक़या होना। इसके अलावा मुसाने में अनजाल हो जाना। इसके अलावा हो रहा बाद मर्जों के जिस्म खुद वाक़या जिसाम एंटीबॉडीज तैयार करके अपने स्पर्म पर हमलावर होकर इन्हें कमज़ोर कर देते हैं। चंद नफ्सियाती वजूहात जैसे औरतों से नफरत होना, बीवी का बदसूरत होना और जहनी उलझने वगैरह इस हादसे का भी सबब बन सकती हैं। ये चंद चीदा लबाया ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भी जो है ना ये इनमें से कोई भी अगर किसी एक को है तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि ज़ाहरी तौर पे लेबॉरेटरी में भी कोई चीज़ें ऐसी सामने नहीं आती। फर्ज करें अगर एक की को बीवी की तरफ को रगबत नहीं है, वो बदसूरत है, उसके दिलचस्पी नहीं है, तो अगर इसका लेबॉरेटरी टेस्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो इनमें से एक, ये जितनी मैंने वजूहात आपको बताई है इनमें से कोई भी वजूहात हो सकती है।
تو یہ جاننے کے لیے ذہنی طور پر آدمی کا اور دونوں میاں بیوی کا ہم آہنگ ہونا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو، تاکہ پتہ اگر ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں، دونوں بیوی بھی ٹھیک ہے، اس کا میاں بھی ٹھیک ہے، پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی، تو ان میں سے جو میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں ان میں سے کوئی غور کرے، کوئی ان میں سے تو وجوہات نہیں ہے، اگر ہے تو پھر اس پر غور کیا جائے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔